पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। रुद्रप्रयाग अगस्त्य मुनि कॉलेज में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बताते चले, जहां अगस्त्य मुनि कॉलेज में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा है और अध्यक्ष समेत सभी पदों पर एबीवीपी का कब्जा। रामनगर में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का कब्जा। तो आशीष मेहरा ने एनएसयूआई के योगेश को 755 वोट से हराया। जीत के बाद जश्न का माहौल। अल्मोड़ा छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का परचम। 1200 से अधिक मतों से जीते पंकज। और लक्सर की अगर बात करें तो लक्सर में अध्यक्ष सचिव पद पर एनएसयूआई का कब्जा रहा। उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के खाते में रहा नतीजा। तो देखिए किस तरह से जीत के बाद जश्न का माहौल। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव संपन्न। चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का परचम रहा। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित और किस तरह से उत्साह है वो तस्वीरें देखिए। लक्सर में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई का कब्जा रहा। तो देखिए ये तीन तस्वीरें सामने आई है। छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए और जीत के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल है। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और ऋषिकेश की तस्वीरें सामने आई है। जनता छात्र संघ चुनाव की जीत के बाद विजयी प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया है। और रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और ऋषिकेश की ये अलग अलग तस्वीरें। एबीवीपी एनएसयूआई में महामुकाबला देखने को मिला और उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गया है। तो रामनगर में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का कब्जा रहा। रुद्रप्रयाग की तस्वीर देखिए, अल्मोड़ा की तस्वीरें देखिए, किस तरह से पटाखे फोड़कर जश्न मनाते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। तो छात्र संघ चुनाव में अल्मोड़ा की अगर बात करें तो एनएसयूआई का परचम। रुद्रप्रयाग से तस्वीरें देखिए, अल्मोड़ा से तस्वीरें देखिए, ऋषिकेश से भी तस्वीर सामने आई है। लक्सर की अगर बात करें तो अध्यक्ष और सचिव पद पर एनएसयूआई का कब्जा रहा। तो उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव का संपन्न हो चुका है। टोटल 1903 मत पड़े हैं और शायद 63.8% परसेंटेज में थोड़ा मत पड़े हैं। और जहां तक परिणाम घोषित हो चुका है, और आपको बता दूं परिणाम के बारे में कि अध्यक्ष पद पे साक्षी तिवारी विजयी घोषित हुई हैं। इनको 1007 मत मिले हैं और द्वितीय मत स्थान पर रहे हैं ऋतिक पाठक। इनको 881 मत मिले हैं। उपाध्यक्ष पद पर केशव पोरवाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। सचिव पद पर अमन पांडे निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। टोटल 1903 मत पड़े हैं और शायद 63.8% परसेंटेज में थोड़ा मत पड़े हैं। और संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच महामुकाबला देखने को मिला और उत्तराखंड में छात्र संघ का चुनाव समाप्त हो चुका है। कैसी तस्वीरें और क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल, जो बड़े महाविद्यालय हैं जैसे डीएवी कॉलेज देहरादून और एलबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी, इनके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। लेकिन दोनों जगह पर अगर बात करूं तो देखिए देहरादून में तो एबीवीपी बहुत आगे चल रही है, लगभग चुनाव जीत जाएगी ऐसी उम्मीदें हैं। और हल्द्वानी की अगर बात करूं तो हल्द्वानी में एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों को मात मिली है। निर्दलीय तौर पे छात्रा रश्मि आगे चल रही हैं और वो थोड़ी देर में डिक्लेयर हो सकती है उनकी जीत। लेकिन पहाड़ों में दोनों ही दलों के बहुत मिक्स परिणाम देखने को मिल रहे हैं। दोनों छात्र संगठन जो हैं, कहीं एनएसयूआई का परचम है तो कहीं पर एबीवीपी का परचम है। और क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से छात्र चुनाव नहीं हुए थे, इस बार जब छात्र चुनाव के लिए जब अधिसूचना जारी हुई तो सभी जगह 24 तारीख को यानी आज कहा गया था कि एक ही दिन में सभी महाविद्यालयों में चुनाव होंगे। कई जगह पर छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं जहां पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करने की जरूरत पड़ी है। लेकिन अधिकांश जो परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं। कुछ महाविद्यालयों के परिणाम अभी थोड़ी देर में होंगे, वहां मतगणना जारी है। चलिए सुरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उत्तराखंड में छात्र संघ
एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच महामुकाबला देखने को मिला, तो अभी भी कई जगहों से तस्वीरें साफ नहीं हुई है, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से ये जश्न की तस्वीरें सामने आई, अलग अलग जिलों से एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्ट्रीट पर आप देख पा रहे हैं। लक्सर में अध्यक्ष और सचिव पद में एनएसयूआई का कब्जा रहा। अगर बात करें अलग अलग जिलों में, तो एबीवीपी और एनएसयूआई में महामुकाबला देखने को मिला। तो 14 साल का रिकॉर्ड भी टूटता हुआ नजर आया। तो अध्यक्ष पद को अगर लेकर बात करें रामनगर में, तो एबीवीपी का वहां पर कब्जा देखने को मिला। और देखिए अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से छात्रों में उत्साह है। रुद्रप्रयाग से तस्वीरें आपने देखी, अल्मोड़ा से तस्वीरें आपने देखी, ऋषिकेश से भी तस्वीरें सामने आई, जहां छात्र जो है पटाखे फोड़ते हुए और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लक्सर में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का परचम फहरा रहा है और अध्यक्ष और सचिव पद पर एनएसयूआई का कब्जा हो गया, जबकि उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का पद एबीवीपी के खाते में गया है। तो बड़ी खबर लक्सर से, छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का परचम। छात्र संघ चुनाव में 240 स्टूडेंट ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं जीत के बाद छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। एनएसयूआई के गौरव कुमार ने अध्यक्ष पद पर 13 वोट से जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी से कुमारी प्राची ने 10 वोट से जीत दर्ज की। तो एबीवीपी की नीतू कुमारी ने एनएसयूआई के शाकिब अंसारी को 2 वोटों से शिकस्त दी, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की रितु रानी ने एनएसयूआई की हिमांशी को 1 वोट से हराया। तो कड़ा मुकाबला देखने को मिला एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच। पहले तो मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम का जो मेरे साथ में दिन रात लगे थे, और धन्यवाद करता हूँ सभी सहपाठियों का, सभी छात्राओं का धन्यवाद करता हूँ। और 8 साल बाद एनएसयूआई की सीट निकली है। हमने दावा किया था कि इस बार हम एनएसयूआई की सीट क्लियर निकालेंगे। खबर बागेश्वर से, जहां छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का परचम और एबीवीपी के आशीष कुमार 413 वोट से विजयी। तो बड़ी खबर बागेश्वर से, जहां यहां पर एबीवीपी का कब्जा देखने को मिला। एबीवीपी के आशीष कुमार 413 वोट से विजय हुए हैं और कांडा डिग्री कॉलेज में एनएसयूआई की जीत। और देखिए तस्वीरें जीत के बाद किस तरह से जश्न का माहौल दिख रहा है। एनएसयूआई की लक्ष्मी भंडारी अध्यक्ष बनी है। तो प्रदेश में छात्र संघ चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे सामने आ रहे हैं और देखिए किस तरह से लोगों में और छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर बागेश्वर से, जहां छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का परचम और एबीवीपी के आशीष कुमार 413 वोट से विजयी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरह से जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष मेहरा ने एनएसयूआई के प्रत्याशी को हराया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनएसयूआई की जीत और एनएसयूआई की लक्ष्मी भंडारी अध्यक्ष बनी है। तो बागेश्वर से ये तस्वीर, जहां छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का परचम देखने को मिला और देखिए किस तरह से उत्साह है छात्रों के बीच इस जीत के बाद। एबीवीपी के आशीष कुमार 413 वोट से विजयी। वहीं कांडा डिग्री कॉलेज में एनएसयूआई की जीत और एनएसयूआई की लक्ष्मी भंडारी अध्यक्ष बनी है। अभी और भी कई जिलों की तस्वीरें साफ होनी बाकी है, जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं। खबर अल्मोड़ा से, जहां छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई प्रत्याशी की जीत हुई है और जीत के बाद जश्न का माहौल है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले अल्मोड़ा से, जहां छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की प्रत्याशी की जीत हुई है। तो यहां एबीवीपी को शिकस्त मिली है और तस्वीर देखिए किस तरह से भारी संख्या में ये हुजूम और किस तरह से लोगों में उत्साह है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्ट्रीट पर। तो प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव संपन्न हुआ। तो अगस्त्य मुनि कॉलेज की अगर बात करें तो 14 साल का रिकॉर्ड वहां पर टूटता दिखा। अध्यक्ष समेत सभी पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा। तो ये तस्वीरें देखिए अल्मोड़ा से सामने आई है। भारी संख्या में जो लोगों का हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। खबर हल्द्वानी से, जहां छात्र संघ चुनाव के दौरान झड़प हुई है। 2 छात्र गुटों में कहासुनी की खबर सामने आई। मारपीट भी हुई है और धारा 144 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले हल्द्वानी से, देखिए तस्वीरें भी सामने आई है कि किस तरह से 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, हाथापाई हो गई, मारपीट की खबर है।
पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद नजर आ रही है और छात्र संघ चुनाव के दौरान ये झड़प हो गई है। 2 छात्र गुटों में कहासुनी और मारपीट की खबर है। धारा 144 की खुलेआम धज्जियां किस तरह से उड़ाई गई है वो तस्वीरें देखिए। सड़क पर जुलूस निकालते छात्र दिखे। 4 से 5 लोग ऐसे हैं कि जो खुल के उनमें से मार रहे थे और उनको मेरे को ऐसा लग रहा था और हमने ये बात पहले पुलिस प्रशासन को बता दी थी और हमने देखो अपने वीडियो के माध्यम से रश्मि ने ये भी कहा था पुलिस प्रशासन हमारे साथ रहना, लेकिन हमारे साथ कोई जांच नहीं हुई, कुछ भी नहीं हो रहा है। सर अगर उन्हें पता था कि और हमारी गाड़ी है, आप जो नहीं बोल रहा हूँ बेल बाबा में आप पता करना, हमारी 11 गाड़ी रोक दी गई है अभी। परिसर के 200 मीटर के आसपास धारा 144 है, इसका अनुपालन कराया जा रहा है। कुछ जगहों पे जो स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं वो आ रहे हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है। आपस में एक दूसरे की शिकायतें भी कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स के जो समर्थक हैं उनको रोका जा रहा है, उनको तुरंत अटेंड किया जा रहा है। रश्मि लमगड़िया ने कहा उनकी बस को रोका गया है, वहां पे तुरंत फोर्स को भेजा गया था। आपस में चूंकि समर्थक हैं वो एक दूसरे को के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, लेकिन वो इस 200 मीटर से करीब के बाहर हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहां पे पहुंच रही है और इस मामले को शांत करा रही है, उनको वहां से खदेड़ रही है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदेश में छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गया और तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से चुनाव संपन्न होने के बाद, जीत की खबर मिलने के बाद लोगों में उत्साह रहा। तो देखिए ये 6 तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आई। देहरादून, हल्द्वानी, चमोली, ऋषिकेश और लक्सर और रुद्रपुर की तस्वीर सामने आई, जहां छात्रों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने मताधिकार का प्रयोग किया और हल्द्वानी को छोड़कर सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान खत्म हुआ। हल्द्वानी में छात्रों के 2 गुटों के बीच मतदान को लेकर कहासुनी हो गई और अलग अलग जिलों से ये तस्वीर। हालांकि उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन ये तस्वीर देखिए चुनाव मतदान के दौरान की तस्वीर है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे बात देहरादून की, जहां अंकिता हत्याकांड पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। 26 दिसंबर धरने पर बैठेंगे हरीश रावत, बड़ी खबर देहरादून से। अंकिता हत्याकांड पर सियासत तेज और 26 दिसंबर धरने पर बैठेंगे हरीश रावत। अंकिता के परिजनों के लिए इंसाफ की मांग करते हुए नजर आएंगे। गांधी पार्क में 24 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और हरीश रावत गांधी मैदान में वीआईपी नाम के खुलासे की मांग करते हुए नजर आएंगे। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जहां एक तरफ हो रही है, वहां सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अंकिता हत्याकांड पर सियासत तेज, खबर आ रही है कि हरीश रावत अंकिता के परिजनों के लिए इंसाफ की मांग करेंगे, धरना करेंगे। देखिए बिल्कुल, पूर्व सीएम हरीश रावत 26 दिसंबर यानी सोमवार को 24 घंटे के धरने पर बैठेंगे और बड़ी बात यही है कि वो वीआईपी के नाम का खुलासा न होने का जिक्र करेंगे और ये अपील करेंगे कि वीआईपी के नाम का खुलासा हो। 24 घंटे के धरने पर हरीश रावत देहरादून के गांधी पार्क में ही धरने पर बैठेंगे, यानी कड़ाके की ठंड में भी वो रात को उसी गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अगले दिन दोपहर तक वो अपना धरना खत्म करेंगे और इसकी तैयारी भी उन्होंने कर ली है। सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए से इसका ऐलान किया है और इसके साथ ही उनके समर्थन में कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता इस धरने पर रहेंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि रात होते होते हरीश रावत के साथ केवल कुछ ही लोग धरने पर रहेंगे इस कड़ाके की ठंड में, लेकिन बाकी लोग अगले दिन सुबह उनके साथ पहुंचेंगे और 24 घंटे का उनका धरना होगा। तो ऐसे में इस समय फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को किसी भी तरीके से कांग्रेस खोना नहीं चाहती है और इस मामले को इसीलिए कांग्रेस उठाती हुई नजर भी आ रही है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए सुरेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया। और राजधानी देहरादून में राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी, मंत्री धन सिंह रावत समेत कई नेता आलाधिकारी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। देखिए तस्वीर भी सामने आई उस दौरान की। इस मौके पर जहां सीएम धामी ने केंद्र सरकार वैक्सीनेशन पॉलिसी का जिक्र किया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हिंदुस्तान हेल्थ और एजुकेशन सभी क्षेत्र में अग्रणी है। चारों ओर महामारी के कारण भय का माहौल बना हुआ था, तब भारत ने दुनिया का मार्गदर्शन किया और एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध कराकर
सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव को चरितार्थ किया। और इतना ही नहीं, जहां भारत के लोगों को वैक्सीन लगाई गई, वहीं दुनिया के अन्य देशों को भी वैक्सीन देने का काम हमारी भारत की सरकार ने किया। 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहा है, लेकिन 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल बेंचमार्क बना रहा है। यह है हमारे भारत की विशेषता। आज हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक सभी क्षेत्रों में इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनगिनत संभावनाएं पैदा की हैं। आपके अंदर वह क्षमता है, आपके अंदर वह ताकत है कि आप यदि एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लें तो उस लक्ष्य को हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। अगर आपको कोई रोक सकता है तो वह है आप खुद।